स्वामी अवधेशापुरी जी, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है, धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारिक इलाज करते हैं, ये सनातन धर्म है, उसका हिस्सा है? मेरी बात बहुत संक्षिप्त में मैं रखूंगा जी। और वो ये है कि सनातन धर्म का हिस्सा तो है, जैसा कि पूर्व वक्ता बता भी चुके हैं। सनातन धर्म में एक बात कही गई, शास्त्र कहते हैं कि यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। हिंदी में कहूं तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक तो ये जो धर्म है ये आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है। साधना जो की जाती है या आपकी ये उपासना जो की जाती है वो एक विशेष भावना से की जाती है। अब उस भावना को या उस श्रद्धा को, उस भाव भूमि को आप साइंस के द्वारा टटोल नहीं सकते, क्योंकि साइंस वस्तु पर टिकी है, भौतिक वस्तु पर टिकी है, और अध्यात्म जो है वो सूक्ष्म पर टिका है, जो कि दिखता नहीं लेकिन होता है। आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं इस बात को, जैसे किसी गूंगे ने गुड़ खाया, अब बेचारे ने खा तो लिया लेकिन वो बताए कैसे कि गुड़ मीठा है। तो कुछ अनुभव होते हैं जिसे अनुभूति कहते हैं। ऐसे ही सिद्धियों के बारे में भी हम कह सकते हैं जी। ये सब विधाएं तो हैं सनातन धर्म की। हमारे यहाँ अघोर विद्या प्रारंभ से रही है, जहाँ हमारे यहाँ निगम की चर्चा है वहीं आगम की भी चर्चा है। अति प्राचीनतम विद्या है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि शास्त्र विरुद्ध है, लेकिन हाँ कई चीजें हमारी समझ में नहीं आती क्योंकि हम भौतिकवाद की दृष्टि से उस चीज को देखते हैं, इसलिए समझ में नहीं आती। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि कल कम से कम 25-30 कैमरे आप सभी चैनल वालों के वहां थे और उन्होंने आप सभी मीडिया को चैलेंज किया कि आप मुझे जैसे परख सकते हैं वैसे परख लें। आपने परखा, आपके कैमरे लगे हुए थे, आपके एक पत्रकार बहन को उन्होंने खड़ा भी किया और वो पत्रकार बहन जो थी उसने स्पष्ट कहा कि हाँ बात सही है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपके कैमरे नहीं परख पाए हैं, जांच नहीं कर पाए, तो बेचारे संतों को, इन सबको आप क्यों आखिर ऐसे इस प्रकार से इनको आप पूछ रहे हैं। मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा, संत इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। संत सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जो हमारा धर्म है उसमें इन सारी विधाओं का उल्लेख है, इसके आधार पर कौन व्यक्ति कितना आगे बढ़ गया है, कितने समय में बढ़ गया है, ये उसके पुरुषार्थ और उसकी प्रारब्ध नाम की भी कोई चीज इस धरती पर सनातन धर्म मानता है, तो इसके आधार पर वो आगे बढ़ा है। कई सारे ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते रहे लेकिन भगवान का साक्षात्कार उनको नहीं हुआ। लेकिन एक सामान्य सा छोटा सा बालक जिसे भक्त ध्रुव हम कहते हैं, या हम भक्त प्रहलाद का नाम भी ले लें, इनको छोटी छोटी उम्र में भगवान का दर्शन हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, 5 वर्ष की उम्र में, जिसमें बच्चे मुंह धोना नहीं जानते। तो कहने का तात्पर्य साधना का और सिद्धि का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कोई संबंध नहीं है। ये तो हमारी जो कनेक्टिविटी है उस फैक्टर से कब बन जाती है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका नाम अंजना है और आप कई बार हम लोग आपस में मिले भी हैं, इससे पहले भी। बहुत अच्छा आप बोलती हैं, बहुत अच्छा आप प्रश्न करती हैं, मैं आपकी बहुत बहुत प्रशंसा भी करना चाहूंगा। लेकिन ये अंजना जी, ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही नाजुक सा है, ऐसे देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो जिस ढंग से व्यवहार करते हैं, लोग सुनते हैं तो पहली नजर में लगता है कि अंधविश्वास है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा भावनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। दूसरे एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि विश्वास की जहां तक बात है, हमारे यहाँ विश्वास का प्रतीक मानते हैं भगवान शिव को, जिनके 3 आंखें हैं। भगवान शिव की 3 आंखें हैं, सामान्यतः लोगों की 2 आंखें होती हैं। तो हम श्रद्धा विश्वास रूपणों की जहाँ बात कही गई वहाँ भगवान शिव और पार्वती जी की बात कही गई हमारे शास्त्रों में। तो हम उस 3 श्रद्धा के साथ जब विश्वास को देखेंगे तो उसके लिए हमें एक तीसरी दृष्टि की जरूरत पड़ती है, और वही जो तीसरी दृष्टि है वही आध्यात्म का चिंतन है, वही आध्यात्म की गहराई है, वही धर्म तत्व। लेकिन स्वामी जी, भगवान शिव की तीसरी आंख है और कोई भी मनुष्य क्या भगवान बन सकता है? नहीं, कोई भी मनुष्य भगवान बन नहीं सकता है। कोई भी मनुष्य भगवान है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये तो आदि शंकराचार्य जी का सिद्धांत है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्रह्म हूं, इसका तात्पर्य है कि मैं ब्रह्म का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि।
तो चेतन आत्मा में हूँ, आत्मा के स्वरूप में शास्त्रों ने हमको स्वीकार किया है, तो वह आत्मा मेरे अंदर भी है, वह आत्मा आपके अंदर भी है, और वह आत्मा एक चींटी के अंदर भी है और हाथी के अंदर भी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उस आत्म तत्व को पहचानने की, उस तक पहुंचने की, उसको साक्षात करने की जो साधना है, वही तो धर्म है, वही तो योग है, अंजुना जी, मैं वही तो उपासना है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये हम इसको भौतिक दृष्टि से केवल न देखें। दूसरे में एक बात और कहना, देखो आपने कल देख लिया, सारे चैनल वाले थे, आप क्यों नहीं पकड़ पाए कि उनके अंदर क्या ताकत है? ये जो कोई समिति उनके लिए चैलेंज दे रही है, देखिए मैं उन समिति वालों के देखिए से ये स्वामी जी, प्रश्न करना स्वामी चाहूंगा जी, कि वो कौन कितने से चैनल वाले वहां गए, क्या रिपोर्टर्स के साथ उनकी बातचीत हुई, वो जाने, क्योंकि वही लोग वहां पर मौजूद थे।